नई बहू के बड़े झुमके। पथरिया गांव में एक दिन बहुत चहल पहल थी। ठाकुर गणपत लाल के छोटे बेटे अर्जुन की नई नई शादी हुई थी। घर में नई बहू आई थी। नाम था रूपा। रूपा जयपुर की पढ़ी लिखी, सुंदर और चालाक लड़की थी। लेकिन सबसे खास बात थी उसके कानों के बड़े बड़े झुमके, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचते थे। जब रूपा पहली बार गांव की मिट्टी में पांव रखती है, उसका चेहरा सिंदूर से दमक रहा था। लाल चुनरी उसके सिर पर थी और कानों में झूलते थे भारी भरकम झुमके जो उसके कंधों तक लटकते थे। पूरे गांव की औरतें कहने लगीं, नई बहू तो बिल्कुल हीरोइन लग रही है। इतने बड़े झुमके, हाय राम, कानों में दर्द न होता होगा। नई बहू रूपा ने आते ही पूरे घर में रौनक ला दी। पर सबसे ज्यादा चर्चा थी उसके झुमकों की। चाहे वो रसोई में जाए, चाहे आंगन में बैठी हो, उसके झुमके हर जगह झंझनाकर बजते। छोटी नंद पूजा बोली, भाभी के झुमकों की आवाज तो घुंघरू से तेज है। सास सरोज देवी ताना मारती, बहू, ये शादी है या फिल्मी शो, हर समय तो झुमके झूमते रहते हैं। रूपा हंसते हुए बोली, अम्मा, ये मेरी माँ की निशानी है, शादी में पहनने को दिए थे। सास ने तिरछी नजरों से देखा और कहा, निशानी भारी भी है और शोर वाली भी। शादी के तीसरे दिन रूपा की पहली रसोई थी। वो पूरी तैयारी के साथ उठी, गुलाबी साड़ी पहनी, चूड़ियां खनकाई और वही झुमके पहन लिए। रसोई में जब वो चूल्हे पर झुकी, तो एक झुमका सीधा कढ़ाई में गिर गया। घी की कढ़ाई में झुमका छपाक से गिरा और उछल कर किनारे जा लगा। रूपा घबरा गई, हे भगवान, अम्मा ने देख लिया तो सुबह सुबह युद्ध हो जाएगा। रूपा ने झट हाथ धोया, झुमका बाहर निकाला और अपने ससुर जी के अखबार के नीचे सुखाने रख दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। ससुर जी बोले, बहू, आज अखबार क्यों गीला लग रहा है? तभी झुमका बाहर आ गया। सबकी नजर उसी पर पड़ी। सास ने कहा, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इतने बड़े झुमके रसोई के काम में बाधा बनेंगे। ये बहुएं अब फैशन के नाम पर बवाल कर रही हैं। गांव की कुछ बुजुर्ग औरतें आईं, हमारे जमाने में बहुएं कान में लौंग डालती थीं। झुमके पहनना तो त्योहारों पर भी नहीं होता था। नई बहुएं एक तरफ इकट्ठी हो गईं, हम भी पहनेंगे झुमके। परंपरा और फैशन दोनों साथ चलेंगे। झुमके का मुद्दा गांव की महिला पंचायत तक पहुंच गया। अजीब बात ये कि पंचायत ने तय किया, जो बहुएं झुमके पहनना चाहें, पहने, लेकिन रसोई में नहीं। रूपा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है अम्मा, मैं झुमके उतार कर रसोई में जाऊंगी, पर बाकी समय तो पहनूंगी। धीरे धीरे रूपा के झुमके गांव की पहचान बन गए। हर त्योहार पर वह नए नए डिजाइन के झुमके पहनती। गांव की लड़कियां उससे डिजाइन पूछने आती। यहाँ तक कि झुमकों का फैशन ट्रेंड बन गया। फिर एक दिन गांव में महिला मेले की घोषणा हुई। रूपा ने झुमकों की छोटी दुकान लगाई, झुमका घर। उसने सस्ते, हल्के और रंग बिरंगे झुमके बेचना शुरू किए। गांव की महिलाएं झूम उठीं। सास सरोज देवी ने भी चुपचाप 2 जोड़ी झुमके खरीदे और बोली, बेटा, एक जोड़ी मेरे लिए भी रखना, पर मेरी उम्र वाली डिजाइन में। रूपा मुस्कुरा दी। झुमकों ने न केवल फैशन, बल्कि सास बहू के रिश्ते को भी जोड़ दिया था। परंपरा और आधुनिकता के बीच तालमेल हो सकता है। जरूरी नहीं कि फैशन बुरा हो, यदि उसमें गरिमा हो और समझदारी हो, तो वही चीज समाज में बदलाव भी ला सकती है।